हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई रील मास्टर। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा जो अगला टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ, उसमें से आरआरबी एनटीपीसी में लास्ट ईयर कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं और किस टाइप की वैरायटी उसमें पूछी गई है। ठीक है, तो हम अलग अलग वैरायटीज़ के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अब देखिए इसमें क्या पूछा है। तो क्वेश्चन में पूछा है द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 72, द डिफरेंस ऑफ दीज नंबर इज 1, फाइंड द नंबर्स। यानी कि दो नंबर हैं जिनके एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है यानी उनका जो मल्टीप्लाई है वो 72 दे रखा है और उन दोनों नंबर्स का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो 1 है। तो फाइंड द नंबर्स, वो दोनों नंबर कौन से हैं। अब देखो, सबसे पहले आपको मैंने जैसे पहले भी बताया था कि आपको डिटेल्ड वीडियो इस टॉपिक की प्रीवियस वीडियोस में से लेनी है जो चैनल पे अपलोडेड है, और उसके बाद आप क्वेश्चन जो है बहुत इजी तरीके से करने में कैपेबल हो पाओगे। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा ट्रिकी ऐसा लग रहा है कि जैसे दो इसमें हमें कैलकुलेशन करनी है, बट इसको आप ऑप्शन देख के ही आंसर बना सकते हो। ठीक है, कैसे? अब देखो ये इसमें दे रखा है एलसीएम और एचसीएफ है, उनका जो प्रोडक्ट है। अब हमने पढ़ा है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ का जो प्रोडक्ट, एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई है वो नंबर 1 इंटू नंबर 2, दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। यानी अगर P और Q जो दो नंबर है उन दोनों का मल्टीप्लाई उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। या तो हम ये वैल्यूज इक्वेशन में रख दें और आंसर निकालें, बट हमें ऐसा नहीं करना है। हमें सबसे पहले कॉन्सेप्चुअली इस क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, अच्छा, अभी हम इसको क्वेश्चन को जब पढ़ लेंगे तो हमने देखा कि इसमें एक कंडीशन है कि द डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर इज 1, कि इन दोनों नंबर्स का जो अंतर है आपस में वो 1 है। तो चार ऑप्शन में से देखो कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनका जो डिफरेंस है वो 1 आ रहा है। जैसे 8 और 7 भी है, 9 और 7 नहीं है, ये गलत हो जाएगा 2, क्योंकि इनमें 2 का डिफरेंस है, इनमें भी 2 का डिफरेंस है। तो अब यानी हमारे पास ऑप्शन 1 और सबसे लास्ट डी बचा, ए और डी। अब ये दूसरी कंडीशन लगाएंगे जो कहता है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो 72 है। तो ऑप्शन ए के जो नंबर्स है उनका प्रोडक्ट 72 आ रहा है, और जो ऑप्शन डी है उसका प्रोडक्ट जो है वो 8 इंटू 7 56। तो ये तो हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो यानी हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। ऑप्शन मतलब दोनों नंबर का प्रोडक्ट भी 72 आ गया और दोनों के बीच में डिफरेंस भी 1 आ गया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। इसमें हमने कोई कैलकुलेशन नहीं करी, केवल क्वेश्चंस को पढ़ा और स्मार्ट तरीके से हमने ऑप्शन से ही आंसर निकाल लिया। ठीक है, अदरवाइज हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते और को आंसर निकाल सकते थे, जिसका जो मेथड है वो डिटेल्ड वीडियो में मैंने बता रखा है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में अब देखो ये क्या कहते हैं, क्या बोलता है, इफ द नंबर 64846, यहाँ पे बीच में y दे दिया, इज डिविजिबल बाय 8, देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ y। यानी कि अगर ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाता है तो y की वैल्यू लीस्ट यानी कम से कम y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन देखेंगे, अगर हम इसे 8 से डिवाइड करने बैठ जाएं तो फिर ये लास्ट में तो डिवाइड नहीं होगा। तो इसको कैसे करना है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? ये नंबर, अब आप सबसे पहले नंबर नोट डाउन कर लो। नंबर है 6484y6। ठीक है, y इस पे फोकस करेंगे। अब देखो ये कहता है डिविजिबल बाय 8, तो अगेन डिटेल्ड वीडियो में मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट बता रखे हैं। तो 8 का जो डिविजिबल टेस्ट होता है, जैसे किसी भी नंबर को यदि हमें ये पता लगाना है कि वो 8 से डिवाइड है या नहीं, तो जो उसके लास्ट के 3 डिजिट्स हैं वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, तो लास्ट के 3 डिजिट क्या है इस नंबर में, 4y6। अब देखो, अब इसमें देखो सबसे पहले हम 4y6 में y की, अब ये पूछ रहा है लीस्ट वैल्यू कम से कम, तो y की हम कम से कम क्या वैल्यू रखें। हमारे पास 4 ऑप्शन है और वैसे भी सबसे लीस्ट नंबर क्या होता है 1, तो y की वैल्यू 1 रख के देखो क्या ये डिविजिबल होगा 8 से। तो अब ये हो गया आपका, अब ये आपका 416 हो गया, y की वैल्यू 1 रखने पे 416। ठीक है, मैं इसको इधर लिख देता हूं ठीक से, 416। क्या 416 8 से डिविजिबल है? ठीक है, 8 से 416 जो है डिविजिबल है, तो आंसर क्या आ गया 1, y की वैल्यू 1 आनी चाहिए। ठीक है,
तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो सिंपल क्वेश्चन है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 3026, देयर एलसीएम इज 89, देन देयर एचसीएफ इज। मैंने अभी बताया कि P इंटू क्यू यानी दो नंबर का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, एलसीएम एंड इज 89। ठीक है, ये 89 दे रखा है, एचसीएफ पूछा है, और P और Q दो नंबर का प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 3026। तो बस एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3026 को 89 से डिवाइड कर दो, ये एचसीएफ आ गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से सिंपली हमने एक लाइन की इक्वेशन में वैल्यूज रखी और हमारा आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो डिवाइड करने पे 34 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3026 को 89 से डिवाइड करने पे हमारा आंसर आ गया 34, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, देखिए इसमें पूछा है एलसीएम ऑफ 3/2, 4/6, 5/8 एंड 6/10। ठीक है, इस टाइप के फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस का जो मैंने पहले भी बता रखा है, जब फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस का एलसीएम लेना होता है तो जो इसका फॉर्मूला है वो है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डेनोमिनेटर। ठीक है, यानी ऊपर ऊपर वाले जो नंबर हैं इनका एलसीएम लेना है और नीचे वाले नंबर्स का एचसीएफ। ठीक है, अब देखो जब हम 3, 4, 5 और 6 का जो एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, तो वो हमारा क्या आएगा, 60 आएगा। और 2, 6, 8 और 10 का 2, 6, 8 और 10 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ इसका हमारा 2 आएगा। ठीक है, 2, 6, 8 और 10 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे वो 2 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 60/2 यानी कि 30। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। फ्रैक्शंस के केस में हमें क्या ध्यान रखना है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में एचसीएफ ऑफ डेनोमिनेटर। ठीक है, तो फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन इस टाइप से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो एनटीपीसी 2016 में पूछा है, ये भी अलग वैरायटी है इसलिए मैंने उसको इसमें ऐड कर दिया है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, एलसीएम ऑफ एक्सपोनेंट्स यानी कि पावर वाला एलसीएम पूछा है, 3 की पावर 5, 3 की पावर 11, 3 की पावर -11 एंड 3 की पावर 14। ऐसे केस में आपको ध्यान में रखना है कि जो मैक्सिमम पावर होगी, मैक्सिमम पावर जो है वो एलसीएम होती है और मिनिमम पावर जो है वो एचसीएफ होती है। ठीक है, एचसीएफ क्या होती है, मिनिमम पावर, मिनिमम छोटे से छोटी, और बड़े से बड़ी जो है वो एलसीएम होती है। अब देखो इस केस में हमारी 5, 11, -11 और 14 में क्या बड़ा है, 14। तो 3 की पावर 14 यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ पूछता तो सबसे छोटी पावर 3 की पावर 5 आंसर आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से अलग अलग वैरायटीज कवर करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और हम बाकी बचे हुए सेशंस में से और भी टॉपिक कवर करेंगे और वीडियो अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, जब तक आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाली जो बुक है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करो। और कमिंग वीडियोस में हम जीएस सेक्शन में भी मंथली करंट अफेयर जो है मतलब मंथ वाइज प्रोवाइड कराएंगे, उसको आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, चलिए तो अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। ओके।